अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिली बाइट सिखाने जा रही हूँ, जो कि रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। और वैसे भी आप इसको शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इन चिली बाइट्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़। मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। बॉयल हुआ है और श्रेड हुआ है 1 कप के बराबर। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 कप के बराबर है ये। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों के जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। देखें इस तरह से बस एक आपने कट करना है और स्पून की मदद से आपने इसके बीज निकाल देने हैं सारे। इसके बाद ये सारा जो मिक्सचर हमने बनाया था इसको हम फिल कर लेंगे। तो मैं इधर हाथ से ही फिल कर रही हूँ, उससे अच्छी तरीके से फिल हो जाता है इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से आपने फिल कर देना है। ऊपर से एक्स्ट्रा हटा दीजिएगा। तो ये देखिए, और ये जो हरी मिर्चें ली हैं मैंने मोटी वाली ली हैं। तो बड़े साइज़ की जो हरी मिर्चें होती हैं वो ले लीजिएगा। और उसके अंदर आपने इसको बनाना है। इसी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं ये। तो देखिए सारी मिर्चों को मैंने फिल कर लिया है अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैदा लिया है मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे। देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। और अब हमें चाहिए होगी मांडा पट्टी का मैंने एक पैकेट ले लिया था पूरा, और उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक से आपने काटना है। उसके बाद इसको इस तरह से खोल लीजिएगा। तो इसका एक पूरा पैकेट लिया था मैंने और उसको मैंने कट करके रख लिया है। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए होगा एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हम मैदे के अंदर इसको कोट करेंगे हरी मिर्चों को, और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसके अंदर हमने इसको कोट करना है। तो बस अच्छी तरीके से ये पेस्ट लगा दीजिएगा इसके ऊपर। जब ये लगा देंगे तो फिर हम थोड़ी सी मांडा पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे। और उसके बाद हमने ये मिर्ची जो है इसके ऊपर रख देनी है और इसको हम रोल कर लेंगे। तो ये सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। बस आपने इसको टाइटली रोल करना है। इस तरह से रोल करते चले जाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करते चले जाइएगा ताकि सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर चिपक जाए अच्छी तरीके से। और एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। ये देखें अब ये रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लूँगी। इन हरी मिर्चों को कोट करके आप इसको आराम से फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारी हरी मिर्चों को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हरी मिर्चें रेडी हो गई हैं और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी जो मांडा पट्टी ऊपर से जल जाएगी। तो हमें इसको बिल्कुल क्रिस्पी करना है, अच्छा मज़ेदार सा। तो इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा फिर आपने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसको बस मैं टर्न कर लूँगी। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं, मज़ेदार तो होती हैं, साथ साथ क्रिस्पी भी होती हैं। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।